नमस्कार दोस्तों, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएट हॉस्पिटल से आपके लिए वैकेंसी आई है सीनियर रेजिडेंट की। ठीक है, वेरियस डिपार्टमेंट है इसमें, तो सारे डिपार्टमेंट देखेंगे और आपकी 250+ ये वैकेंसीज हैं। और जो आपकी पोस्टिंग होगी वो न्यू दिल्ली में होगी। आगे बात करें कि इसमें लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, तो 20 मार्च है लास्ट डेट अप्लाई करने की। और आपको बाई पोस्ट या इन पर्सन यानी खुद जाके बाई हैंड देना है क्या, आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसी PDF में मिलेगा। ये PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप आराम से अप्लाई करिएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड यानी आपका इसमें एग्जाम होगा तो 25 मार्च को रिलीज हो जाएगा। और रिटर्न टेस्ट की जो डेट होगी वो 28 मार्च है। और डिक्लेरेशन होगा जो रिजल्ट का वो होगा 29 मार्च। ठीक है, और डेट ऑफ असेसमेंट या इंटरव्यू आपको मेंशन कर दी जाएगी बाद में। अब देखें डिपार्टमेंट, तो एनेस्थीसिया का डिपार्टमेंट है। टोटल वैकेंसी इसमें 82 है। 82 में से 12 SC के लिए है, 6 आपके ST के लिए है, 22 OBC के लिए है, 8 EWS के लिए है और 34 अनरिजर्व के लिए है। अब डेट ऑफ असेसमेंट और इंटरव्यू की उन्होंने दी है 3 अप्रैल। ठीक है, तो ये इन्होंने डेट दे दी है डिपार्टमेंट वाइज। फिर रेडियो डायग्नोसिस की जो आपकी पोजीशन है उसमें टोटल 15 वैकेंसीज हैं। 15 में से 3 SC के लिए, 2 ST के लिए, 4 OBC के लिए, 1 EWS के लिए, 5 अनरिजर्व के लिए। इसकी भी 3 अप्रैल को ही होगा। फिर पैथोलॉजी की बात करें तो 11 वैकेंसी है, उसमें से 1 SC के लिए और ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। OBC के लिए 4 है, EWS के लिए 1 है, अनरिजर्व के लिए 5 है। इसका भी 3 अप्रैल को ही होगा आपका क्या इंटरव्यू। कम्युनिटी मेडिसिन की बात करें टोटल 6 वैकेंसी है। 6 में से 1 SC के लिए है, ST के लिए भी इसमें कोई नहीं है, 2 OBC के लिए है, 1 EWS के लिए है, 2 आपकी अनरिजर्व के लिए है। 3 अप्रैल को आपका इंटरव्यू होगा। फिजियोलॉजी की बात करें तो 6 वैकेंसी है। 6 में से 1 SC के लिए है, ST के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है, 1 आपकी OBC के लिए है, 1 EWS के लिए, 3 अनरिजर्व के लिए। 3 अप्रैल को आपका इंटरव्यू है। रेडियोथेरेपी की बात करें 6 वैकेंसी है। 1 उसमें से आपकी SC के लिए है, 1 ST के लिए है, 2 आपकी OBC के लिए है और EWS के लिए नहीं है, इसमें अनरिजर्व के लिए 2 है। 3 अप्रैल को इसमें इंटरव्यू है। बायोकेमिस्ट्री की बात करें 5 वैकेंसी है। 5 में से 1 SC के लिए है, ST के लिए इसमें नहीं है, 2 OBC के लिए है, EWS के लिए नहीं है और अनरिजर्व के लिए भी 2 है। 3 अप्रैल को इसमें आपका इंटरव्यू है। फिर फार्माकोलॉजी की बात करें 5 वैकेंसी है। 1 उसमें से SC के लिए, 1 ST के लिए, 1 OBC के लिए, EWS के लिए नहीं है, 2 आपकी अनरिजर्व के लिए है। 3 मार्च को इसमें आपका इंटरव्यू होगा। फिर ब्लड बैंक की जो पोजीशन है उसमें 1 वैकेंसी है और वो आपकी जो वैकेंसी है वो सिर्फ OBC के लिए है। 3 अप्रैल को इंटरव्यू की डेट है। पीडियाट्रिक मेडिसिन की बात करें 33 इसमें वैकेंसीज है। उसमें से 4 SC के लिए, 2 ST के लिए, 12 OBC के लिए, 3 EWS के लिए और 12 ही अनरिजर्व के लिए है। 4 अप्रैल को इसमें आपका इंटरव्यू है। और न्यूनेटोलॉजी की बात करें तो 6 वैकेंसीज है। उसमें से 1 SC के लिए, ST के लिए नहीं है, 2 OBC के लिए, 0 आपकी EWS के लिए है, यानी कोई वैकेंसी नहीं है EWS के लिए, 3 अनरिजर्व के लिए है। 4 अप्रैल की ही आपकी इंटरव्यू की डेट है। सर्जरी की पोस्ट के लिए 14 वैकेंसीज है। 14 में से 3 SC के लिए है, 1 ST के लिए है, 3 OBC के लिए है, 2 EWS के लिए और 5 आपकी अनरिजर्व के लिए। 4 अप्रैल का इसमें इंटरव्यू है। ऑर्थोपेडिक्स की बात करें तो 8 वैकेंसी है। उसमें से 1 SC के लिए है और आपकी 0 मतलब कोई भी वैकेंसी ST के लिए नहीं है, 2 आपकी OBC के लिए, 1 EWS के लिए और 4 अनरिजर्व के लिए है। 4 अप्रैल को ही इसमें आपका क्या है इंटरव्यू। डर्मेटोलॉजी की बात करें तो 6 वैकेंसी है। SC के लिए इसमें कोई नहीं है, 1 ST के लिए है, 2 OBC के लिए, 1 EWS के लिए, 2 अनरिजर्व के लिए। 4 अप्रैल को ही इसमें इंटरव्यू होगा। माइक्रोबायोलॉजी में 4 वैकेंसी है। उसमें से 1 ST के लिए है और 3 अनरिजर्व के लिए है, बाकी कैटेगरीज के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। 4 अप्रैल को ही इसका भी इंटरव्यू है। ऑप्थेल्मोलॉजी की जो आपकी पोजीशन है 3 वैकेंसी है और उसमें से 1 आपकी OBC के लिए है, 1 EWS के लिए, 1 अनरिजर्व के लिए। 4 अप्रैल को इंटरव्यू है। PMR में 1 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, 4 अप्रैल को इंटरव्यू है। मेडिसिन में 22 वैकेंसी है। उसमें से 3 SC के लिए, 1 ST के लिए, 5 OBC के लिए, 2 EWS के लिए, 11 अनरिजर्व के लिए। 7 अप्रैल को आपका इंटरव्यू होगा। न्यूरोलॉजी में 6 वैकेंसी है। उसमें से 1 ST के लिए, 3 आपकी OBC के लिए और 2 अनरिजर्व के लिए। इसका भी 7 अप्रैल को है इंटरव्यू। ऑब्स्ट एंड गायनी में 13 वैकेंसी है। उसमें से 1 SC के लिए, 1 ST के लिए, 5 आपकी OBC के लिए, 1 EWS के लिए, 5 अनरिजर्व के लिए। 7 अप्रैल का इंटरव्यू है। ऑब्स्ट एंड गायनी IVF 2 वैकेंसी है, दोनों के दोनों अनरिजर्व के लिए। 7 अप्रैल का इंटरव्यू है। एनाटॉमी की बात करें 7 वैकेंसी है। 1 उसमें ST के लिए, 2 OBC के लिए, 4 आपकी अनरिजर्व के लिए और 7 अप्रैल को ही इसका भी इंटरव्यू। फॉरेंसिक मेडिसिन में 3 वैकेंसी है। 3 में से 1 आपकी ST के लिए है और 2 अनरिजर्व के लिए। 7 अप्रैल का इंटरव्यू है। साइकेट्री में 3 वैकेंसी है। उसमें से 1 EWS के लिए है, 2 अनरिजर्व के लिए है। 7 अप्रैल का ही इंटरव्यू। TB एंड चेस्ट 3 वैकेंसी है। 3 में से 1 ST के लिए, 2 अनरिजर्व के लिए। 7 अप्रैल का इंटरव्यू। डेंटल में 2 वैकेंसी है। 2 में से 1 आपकी जो है OBC के लिए है और 1 आपकी अनरिजर्व के लिए। 7 अप्रैल का ही इंटरव्यू है। तो टोटल 273 आपकी वैकेंसीज हो गई। नंबर अच्छा खासा है आपकी वैकेंसीज का। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि आपके जो क्वालिफिकेशन है वो देख लेते हैं क्या है। ठीक है, क्वालिफिकेशन सभी के लिए सेम है इसमें कि आपके पास MBBS की डिग्री या BDS की डिग्री होनी चाहिए PG डिग्री के साथ, और वो PG डिग्री आपने MD MS या MDS या DNB में की हो और कंसर्न स्पेशलिटी में आपकी जो है ये डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, या MBBS की डिग्री हो या BDS की हो, साथ में जो PG डिग्री है वो आपकी MD MS MDS या DNB होनी चाहिए और आपके कंसर्न स्पेशलिटी में होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी हो गई। रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए NMC या फिर DCI द्वारा और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद दिल्ली मेडिकल काउंसिल या दिल्ली डेंटल काउंसिल या अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विल बी एलिजिबल। तो जिन्होंने अप्लाइड भी करा हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए वो भी इसमें एलिजिबल है। और परमानेंट DMC या DDC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर PG DNB इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग। तो जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन है DMC DDC सर्टिफिकेट के लिए वो भी PG DNB के लिए मैंडेटरी है आपकी ज्वाइनिंग करने के टाइम। ठीक है, द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड द 3 ईयर टेन्योर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन एट द टाइम ऑफ असेसमेंट इंटरव्यू। तो आपकी जो है 3 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड मेरिट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन यानी रिटन टेस्ट एंड असेसमेंट यानी इंटरव्यू। ठीक है, तो आपके जो मेरिट बनेगी वो आपकी रिटन एग्जामिनेशन प्लस आपकी इंटरव्यू के बेस पर बनेगी। और आपकी टाई का इन्होंने बताया है द रैंक विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से टाई के केस में सिलेक्शन होगा। द कैंडिडेट विद सीनियरिटी इन एज विल बी रैंक हाई। ठीक है, तो जिनकी एज ज़्यादा होगी उन्हें रैंक हाई मतलब उनको सेलेक्ट किया जाएगा। टेन्योर की बात करें तो 3 साल का ये टेन्योर आपका होगा। ठीक है, होना चाहिए नहीं होगा।
और रिजल्ट पब्लिकेशन तो कैटेगरी वाइज रिजल्ट अलॉन्ग विद द वेटिंग लिस्ट शैल बी पुट अप ऑन हॉस्पिटल वेबसाइट। तो हॉस्पिटल की वेबसाइट पर ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। 30 नंबर ऑफ एंटिसिपेटेड वैकेंसीज विच विल अराइज अप टू 30 जून 2025 तक जितनी वैकेंसी अराइज होंगी 30 नंबर वो इन्होंने इसी में जोड़ दी है, ठीक है, ये बता रहे हैं। और ऑफर लेटर अगेंस्ट दिस वैकेंसी विल बी इशूड एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको जो है इसमें ऑफर लेटर मिल जाएगा। पे स्केल की बात करें तो 11 है पे लेवल और 67,700 से लेकर 2,08,700 के बीच में सैलरी मिलेगी आपको। और ये आपकी सैलरी की बात हो गई। एज लिमिट है 45 साल जो कि रिलैक्सेबल है SC STs OBC के लिए और PWD कैंडिडेट के लिए। SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC को 3 साल का मिल जाएगा, 10 साल का PWD कैटेगरी को मिल जाएगा। और जो SC ST है PWD उनको 15 साल का मिल जाएगा और जो OBC है PWD उनको 13 साल का मिल जाएगा, ठीक। अब आपको जो है अपना कम्युनिटी का जो भी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो लेके जाना है इंटरव्यू के टाइम पर, है ना। तो ये चीज़ें आपकी हो गई हैं और कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। ओके, अदर कंडीशन पर हम आ चुके हैं। तो इसमें आपकी जो रिटन टेस्ट है उसके बारे में बताया, कुछ MCQ टाइप का क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। 1 घंटे का पेपर होगा 1 आवर और उसकी जो वेटेज होगी वो 60% होगी ऑन द डेट एंड टाइम गिवन एज अबव इन असाइंड वेन्यू एज इंडिकेटेड इन द एडमिट कार्ड। और आपको जो है जो भी डेट और टाइम दिया गया है वो उस हिसाब से आपको पहुंचना है पेपर देने के लिए। द कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट एट 8:10 AM एट द वेन्यू ऑन द डेट ऑफ एग्जाम। तो आपको वेन्यू पर पहुंचना है 10 बजे। अंडर नो सर्कमस्टेंस विल द कैंडिडेट बी अलाउड एंट्री आफ्टर 10:45 AM इन द रिटन एग्जाम। तो आपकी जो क्लोजिंग टाइम है गेट का वो 10:45 AM है, 11:15 बजे है। तो ध्यान रखिएगा टाइमिंग का। और 1 घंटे का आपका पेपर MCQ टाइप का है। फिर कैंडिडेट 3 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ऑर्डर ऑफ मेरिट विल बी कॉल्ड फॉर असेसमेंट या इंटरव्यू ऑन द स्पेसिफाइड डेट। तो आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा वैकेंसीज के 3 गुना बच्चों को, ठीक, समझ गए। एक वैकेंसी पे 3 बच्चों को बुलाया जाएगा। Eligible candidate will present themselves for registration at 8:30 AM onward at Convocation Hall LHMC। तो आपको सुबह 8 बजे इंटरव्यू देने के लिए जाना है कॉन्वोकेशन हॉल में LHMC के, ठीक है। ऑन द डे स्पेसिफाइड फॉर असेसमेंट इंटरव्यू एज गिवन ऑफ द पर्टिकुलर स्पेशलिटी अलॉन्ग विद ऑल द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल टुगेदर विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ देयर कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट, 2 पासपोर्ट साइज recent photograph and complete biodata duly filled and a photo ID issued by Government of India। Candidate reporting after 10 AM will not be entertained। तो 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक आप इसमें पहुंचेंगे इंटरव्यू देने के लिए। पहले ही पहुंच जाना। इंटरव्यू जब देने जाते हैं तो जो आपका प्रेजेंट होने का टाइम है वो मायने रखता है, लेट बिल्कुल मत करिएगा। आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और सेल्फ अटेस्टेड भी लेके जाने हैं। और जिस स्पेशलिटी का जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन डेफिनेटली आपको देने ही जाना है इंटरव्यू, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अपनी एक फोटो ID लेके जाना और रिसेंट फोटोग्राफ लेके जाना और वो आपकी 2 फोटोग्राफ होनी चाहिए, ठीक है। बायोडाटा लेके जाना, कंप्लीट सारी चीज़ें लेके जानी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड मार्क्स ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड असेसमेंट। ये मैंने बताई दिया ऊपर आपको। बढ़ते हैं आगे और NOC देना है जो भी कैंडिडेट अभी एम्प्लॉयड है। और ठीक है, तो सारी इंपॉर्टेंट जो भी डिस्कशन है हम कर चुके हैं, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, कुछ भी मत भूलना क्योंकि वो आपके इंटरव्यू पे एक नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ेगा। और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको भरना है, ठीक है, और भेज देना है आपको इस लेडी हार्डिंग में, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो गई। बाई पोस्ट या इन हैंड आप भेज सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताना। और फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स के अपडेट के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।